नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण आज हमारे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुके हैं। ये सब आप ही लोगों के कारण हो पाया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, ढेर सारा प्यार देते रहें और आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि हम लोग इस चैनल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप बिगिनर हैं, यानी अभी आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं और अगर आप ये गलतियां करते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ गलतियां बताने वाला हूं जो अक्सर बिगिनर करते हैं बॉडी बिल्डिंग के दौरान। अगर आप भी बिगिनर हैं और अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं तो इनको करना बंद कर दें तो आपके लिए सबसे बेटर होगा। सबसे पहली जो गलती है वो बिगिनर हमेशा करते हैं कि मान लीजिए वो घर पर वर्कआउट करते हैं या जिम जा करके वर्कआउट करते हैं। यानी कि आप मान लीजिए आपका पहला दिन है एक्सरसाइज करने का, चाहे वो जिम में हो चाहे वो घर पर हो, और आप खूब अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, यानी आप 2-3 घंटे अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद जब आप घर पर आते हैं या आप घर पर अगर करने के बाद जब एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो उसके 3 से 4 घंटे बाद आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगती है, यानी आपका जो शरीर होता है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है जब आप पहली बार जिम जाकर के एक्सरसाइज करते हैं या घर पर एक्सरसाइज करते हैं। तब की मैं बात कह रहा हूँ। तो बहुत से बिगिनर्स क्या करते हैं कि वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं या अगले दिन से जिम जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो इतना दर्द कर रहा होता है कि वो बिल्कुल उठ भी नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही सबसे बड़ी गलती वो बिगिनर्स लोग करते हैं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जब मैंने भी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की थी तो मैं भी जिम गया था और जब मैं जिम करके वापस आया था तो 3 से 4 घंटे बाद मेरी भी बॉडी जब हल्की ठंडी हुई थी उसके बाद मेरा भी शरीर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। मेरे जॉइंट्स वगैरह बहुत दर्द हो रहे थे, बाइसेप्स वगैरह दर्द हो रही थी, लेग्स वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उठा भी नहीं जाएगा। तो आपके साथ भी ऐसा जरूर होगा, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको हार नहीं माननी है। अगले दिन आपको हिम्मत करके वापस से एक्सरसाइज करना है या वापस से जिम में जा करके एक्सरसाइज करना है। आप जब दूसरे दिन जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो दर्द है वो आपका कम पड़ेगा। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने भी ये किया है, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। जब आप इसी प्रकार से 1 हफ्ते लगातार करेंगे तो आपका पूरा जो शरीर का दर्द है वो खत्म हो जाएगा। ये मेरी बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर मान लीजिए आप जिम में जा करके वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आपको पहला दिन है तो उसके बाद अगर आपका शरीर बहुत दर्द हो रहा है, आप उठ भी नहीं पा रहे, लेकिन आप क्या करें, उठें, हिम्मत लाएं अंदर से और जा करके एक्सरसाइज करें, चाहे वो जिम में चाहे वो घर पे, और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में आपका शरीर का जो दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से बिगिनर्स क्या करते हैं कि अपने शरीर के दर्द को मिटाने के लिए पेन किलर टैबलेट का सहारा लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपको बिल्कुल भी पेन किलर का सहारा ले करके अपने शरीर का दर्द नहीं खत्म करना है। मैं आपको बता देता हूँ, होता यह है कि जो बिगिनर होते हैं वो जिम में जाकर के एक्सरसाइज करते हैं या घर पर एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए जैसे आपने पर्टिकुलर शोल्डर की आपने एक्सरसाइज की है, ठीक है। इसमें हुआ ये कि आपका जो शोल्डर ज्वाइंट है, यानी कि ये जो ज्वाइंट है वो मान लीजिए दर्द हो रहा है, तो उस समय बिगिनर क्या करते हैं, तुरंत ही पेन किलर लेकर के उस दर्द को समाप्त कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो आप पेन किलर लेते हो वो आपके दर्द को समाप्त नहीं करती है, बस वो आपके दर्द को थोड़ा सा कम कर देती है, सहने की शक्ति देती है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ना करें। इसका उपाय ये है कि अगर मान लीजिए आपका ये ज्वाइंट दर्द हो रहा है तो उसमें आप आयोडेक्स मलहम एक आता है, यानी कि आयोडेक्स बाम आता है, वो आप या तो लगा सके उसकी मालिश कर सकते हैं या फिर आप मूव लगा करके भी अपने जॉइंट की मालिश कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जॉइंट्स का या आपके शरीर में जहां पर भी दर्द हो रहा है वो आसानी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसको भी आप देख लीजिए।
तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा है कि बिगिनर जो होते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब वो जिम में जा करके वर्कआउट करने जाते हैं, यानी कि अभी आप बिगिनर हैं और आप आज ही से जाना शुरू किए हैं, तो वो लोग अपनी क्षमता को देख करके वो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, वो दूसरों को देख करके एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम में रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। होता यह है कि अगर मान लीजिए अभी मैं बिगिनर हूँ या आप बिगिनर हैं और आप पहले दिन जिम गए हैं और जिम जाने के बाद जो आपका जिम पार्टनर है वो मान लीजिए वो 3 घंटे अगर मान लीजिए वर्कआउट कर रहा है, तो आप अपने को नहीं देखते हैं, आप उसको देख करके क्या करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि चलो मैं भी आज 3 घंटे वर्कआउट करूंगा। या अगर मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा वेट उठा करके मान लीजिए वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो आप भी देख करके उसमें जोश में आ जाएं, वो सोचेंगे कि आप मैं भी ज़्यादा वेट उठा कर एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन ये ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाएंगे, आपके शरीर में कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। तो आप जब भी जिम जाएं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी टाइमिंग के अनुसार जिम करें। आप किसी को देखें नहीं कि वो कितनी देर कर रहा है या वो कितना वेट लगा के कर रहा है, आप बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है, सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो बंदा 3 घंटे वर्कआउट कर रहा है वो काफ़ी पुराना हो या वो ज़्यादा अगर वजन लगाए हो तो सकता है वो एक्सपर्ट हो। तो इसलिए आप बिल्कुल भी किसी को देख करके जिम में कोई भी एक्सरसाइज ना करें या काफ़ी लंबे देरी वर्कआउट ना करें अगर आप अभी बिगिनर हैं। ठीक है, आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, क्षमता के अनुसार आप वेट उठाएं, ये आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। अपने आप को देखें, जी हाँ, जब भी आप जिम जाएं तो अपने आप को देखें, ना कि दूसरे को देख करके कुछ करने की चेष्टा करें। ठीक है, अब हमारा चौथा पॉइंट जो है उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि मैंने बहुत से ऐसे बिगिनर्स को देखा है कि वो अगर मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में या घर पर, तो अगर वो जब थोड़ा सा थक जाते हैं और उनको जब प्यास लगती है तो वो बहुत ज़्यादा पानी एक बार में पी लेते हैं। जी हाँ, अगर मान लीजिए जैसे आप जिम गए हैं, अगर आपने एक बॉटल पानी लेकर के गए हैं, यानी कि 2 लीटर की या 1 लीटर की अगर आप बॉटल लेकर गए हैं पानी की, और वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनको प्यास लगती है तो वो तुरंत ही उठा करके पूरी बोतल पानी पी जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, चाहे आप घर पर फिर एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आप जिम में जाकर के एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको एक साथ पानी नहीं पीना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में वर्कआउट के पानी पीना है। ठीक है, अब आपसे ये गलती ना करिएगा। बहुत से लोगों को मैंने ये गलती करते हुए देखा है, बहुत ही गलत चीज़ है ये कि एक साथ सारा पानी पी जाना वर्कआउट के दौरान। ठीक है, अब जो हमारा 5वां पॉइंट है उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। 5वां पॉइंट ये है कि आपको रेगुलर जिम जाना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे बॉडी बनानी है तो आपको रेगुलर जिम जाना होगा। जी हाँ, बहुत से बिगिनर्स को मैंने देखा है कि वो पहले दिन जिम जाते हैं और उसके बाद दूसरे दिन वो जिम नहीं जाते हैं, फिर तीसरे दिन भी नहीं जाते हैं, फिर एकदम तुरंत ही चौथे दिन जा करके आराम से आ जाते हैं जिम में। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए जिम में जा करके एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप घर में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि रेगुलर आपको रोजाना, यानी कि रोजाना आपको एक्सरसाइज करनी है और रोजाना आपको जिम में जाकर के एक्सरसाइज करनी है। गैपिंग बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए गैपिंग देंगे तो आपको अपनी बॉडी पर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा, कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे और आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आप व्यायाम कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो या जिम जाकर के एक्सरसाइज कर रहे हो। मान लीजिए अगर आप घर पर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें तो आपको कोई लॉस नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आप जिम में जा करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत लॉस होता है, क्योंकि आपका वहाँ पर जो मनी है वो वेस्ट हो रहा होता है। तो इसलिए आप रेगुलर रहें, बिल्कुल रेगुलर। अगर आप रेगुलर जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अपनी बॉडी पर बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो छठा पॉइंट है उसको ज़रा सा सुन लीजिए। जो हमारा छठा पॉइंट है वो ये है कि मैंने बहुत से बिगिनर्स को देखा है कि वो लोग जब वर्कआउट करने चलते हैं तो उससे पहले वो बहुत ज़्यादा हैवी भोजन कर लेते हैं, यानी हैवी मील ले लेते हैं, जिसके कारण जब वो जिम जाते हैं तो वहाँ उनको आलस का सामना करना पड़ता है। यानी कि वो इतने
आलसी हो जाते हैं कि वहाँ पर जिम में जा करके वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या वेट नहीं उठाते हैं, और उसके बाद वो जैसा ही उनका जो बैच है वो कंप्लीट होता है वो घर चले आते हैं। तो अगर मान लीजिए आप चाहे घर पर एक्सरसाइज करते हो या जिम में जा करके एक्सरसाइज करते हो, तो उससे पहले आपको भर पेट खाना नहीं खाना है, यानी आपको हैवी डाइट नहीं लेनी है। आप कोशिश ये करें कि अगर मान लीजिए जिम आपका जितने समय भी है उससे 1 घंटा पहले आप खा लें, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। हैवी मील ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने अभी तुरंत खाना खाया उसके बाद तुरंत ही आप निकल गए जिम के लिए या आप तुरंत ही वर्कआउट करने लगे। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आलस का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण आप प्रॉपर तरीके से जिम में एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे या घर में एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी 6 गलतियां जो हमेशा मैंने बिगिनर्स को करते हुए देखा है। अगर मान लीजिए अभी आप भी बिगिनर हैं और अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो इसको तुरंत सुधार लें, तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर नीचे बताइएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी रोचक वीडियोस रोज लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।